जय सिया राम दोस्तों। ये सच्ची घटना हमें भेजी है करौली के रहने वाले कन्हैया जी ने। वे बताते हैं कि जिस प्रकार गांवों से शहरों की ओर बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, उसी प्रकार मैं करौली जिले के छोटे से गांव से जयपुर शहर में पढ़ने के लिए आया था। लगातार तैयारी करते हुए मुझे 3 साल हो गए, लेकिन सरकारी नौकरी में मुझे सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। तभी मुझे एक मित्र ने सलाह दी कि मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करूं, 10 मिनट निकालकर हनुमान जी को याद करूं, जिससे मेरा जीवन बदल जाएगा। लेकिन मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और मैंने उसे व्यर्थ ही समझा। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और उसके कहने पर मंगलवार का व्रत भी करने लगा। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और जयपुर जैसे बड़े शहर में मेरे पास ना तो कोई रिश्तेदार रहते थे और ना ही माता पिता, क्योंकि ये सभी लोग गाँव में थे और मैं यहाँ अकेला था। जिस रूम पर मैं रहता था उसमें ही मैं अकेला था, तो मेरे पास में और कोई नहीं था। तब बीमारी के कारण मैं बहुत घबरा रहा था और डरा हुआ था। मैं डॉक्टर के पास गया और दवाई लेकर आया, फिर भी मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उसके अगले ही दिन मंगलवार था। तब मैंने सोचा मैं व्रत कैसे कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त के कहने पर मैंने व्रत कर लिया और अटूट विश्वास मुझे नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने व्रत कर लिया। मैं ठिठुरता हुआ सो गया और मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन मैं इतना थका हुआ था कि मुझसे अलमारी में से रजाई भी नहीं निकाली जा रही थी और मैं सो गया ठिठुरता हुआ। मुझे नींद आ गई, लेकिन जब मेरी सुबह 5 बजे आँख खुली तो मैंने पाया कि मेरे ऊपर रजाई डली हुई थी। तब मैं समझा कि ये किसने किया और मैं उस दिन बहुत रोया। मैं समझ गया था कि ये मेरे हनुमान जी थे, जो स्वयं मुझे रजाई उड़ाने के लिए आए थे, क्योंकि मेरे कमरे के आसपास में ना तो कोई मित्र था ना ही कोई रिश्तेदार रहते थे। मैं उस दिन बहुत रोया क्योंकि मैं मन ही मन हनुमान जी को याद कर रहा था और भगवान का नाम लेते लेते सो गया और एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ली थी। बस इतने से में ही मेरे प्रभु इतने खुश हो गए कि मुझे स्वयं रजाई उड़ाने तक चले आए। घटना अभी समाप्त नहीं होती है दोस्तों। मैं बहुत दुखी था क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। मैं लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या करूं, और बार बार मैं घर वालों को मनाता रहा और घर वाले मना करते रहे कि नहीं, अब तू वापस आ जा, तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा। जिनकी सरकारी नौकरी लगनी थी वो 1-2 साल में लग चुके हैं, अब तू वापस आ जा, अब हम और खर्चा नहीं उठा सकते हैं। कन्हैया जी के पिता एक किसान थे, तो वे इतना खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि खेती भी कुछ खास नहीं हो रही थी और वर्षा नहीं होने के कारण उन्हें कोई मुनाफा नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने अपने बेटे से कह दिया कि अब वापस आ जा, अब हम तेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। कन्हैया जी बताते हैं कि मैंने हार नहीं मानी और अपने माता पिता से कहा कि मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा और पढ़ाई भी कर लूँगा, लेकिन मैं वापस नहीं आऊँगा। क्योंकि उनके कई मित्र ऐसे थे जो हार मानकर वापस चले गए थे, तो गांव में उनकी बहुत बेइज्जती की जाती थी। वे इस डर से वापस नहीं गए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वे कंटिन्यू हनुमान चालीसा का पाठ करते गए और अपनी मेहनत और सच्ची लगन उन्होंने नहीं छोड़ी। वे लगातार परिश्रम करते रहे और राजस्थान पुलिस का उन्होंने फॉर्म भरा, और जैसे ही उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के कुछ दिनों बाद ही रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट में उन्होंने पाया कि वे सफल हो चुके हैं। वे मन ही मन हनुमान जी को और ज़्यादा मानने लगे और उनका विश्वास पूरा बहुत पक्का हो गया। मैं आपको बता दूं, फिर उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मैंने तेरी बात पहले नहीं मानी थी, मुझे बहुत पहले ही तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। और आगे वे बताते हैं कि वे आज सीकर ज़िले में राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और वे बहुत खुश हैं। वे कहते हैं कि हनुमान जी की
सच्ची भक्ति, शक्ति और मन में विश्वास की वजह से उन्हें ये नौकरी प्राप्त हुई। उन्होंने जो प्रश्न पढ़े थे वही प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, उसी प्रकार के प्रश्नों की वजह से वे पास हुए। क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन हनुमान चालीसा और भगवान पर विश्वास से एक आशा, उन्हें एक होप मिली और वे पास हुए। तब उनके घर वाले बहुत खुश हुए और उन्होंने उन पर गर्व किया कि हमारा लड़का सरकारी नौकरी लग चुका है। वे आज भी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और वे दर्शकों से भी निवेदन करते हैं कि कोई भी संकट आए हनुमान जी को अवश्य याद करें। जिस प्रकार उनके दुख दूर हुए उसी प्रकार सभी के दुख दूर हों, हम भी यही कामना करते हैं। और अच्छी सच्ची और इसी प्रकार की सच्ची घटना सुनने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम दोस्तों।